तो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी मैथ की क्लास साधारण ब्याज की है और इससे पहले हमने लाभ, हानि, प्रतिशत, बट्टा, ऐसी भी इस प्रकार की क्लासें, अनुपात, समानुपात वाली क्लासें भी पढ़ाई हैं। और ये वाली वीडियो जब आपको डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। नंबर 1 सवाल है साधारण ब्याज से। यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो इस वाले सवाल में सबसे पहले समझना है दिया क्या क्या गया है। मूल राशि यानी कि मूलधन क्या है। मूलधन 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 है आपका। मूलधन दिया गया है कितना। मूलधन और किसका, साधारण ब्याज यानी SI का अनुपात जो है वो दिया गया है हमें, वो है 25:1। ठीक, ये दिया गया है। तो और कितने का, एक वर्ष का, T दिया गया है हमें, एक वर्ष, एक ईयर। ठीक, अब इसे हमें निकालना है तो हमारा दर का जो फॉर्मूला होता है, दर बराबर होती है SI × 100। साधारण ब्याज के फॉर्मूले इंटू P × T। P कितना है, मूलधन। P होता है मूलधन, SI होता है ब्याज और साधारण ब्याज, और T होता है समय, R होती है दर। तो R निकालनी है हमें। तो ये SI कितना है, 1 है, 1 × 100 हो जाएगा। यहाँ से 25:1 है तो 1 हो गया। और P में मान लेंगे 25 गुणा, इधर T कितना है, 1, 25 चौको 100, 4%। बहुत ही सिंपल था, 4%। नंबर 1 एक सवाल आपका, ये एक ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था सर इसमें। अब दोस्तों चलो आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो मूलधन, हमने बताया था मूलधन P होता है, P और SI का कितना अनुपात है, 10:3। तो P हम मान लेंगे 10 और SI मान लेंगे 3। फॉर्मूला होता है R = SI × 100 अपॉन P × T। P होता है मूलधन, T समय हो गया 5 वर्ष। तो रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो R = हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा, SI है 3 और ये हो जाएगा 100 बटे, और जो P है कितना है, 10 है, 10 गुणा, और T कितना है, 5 है। तो 10 से ये कट गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी R बराबर आ गया 6%। 6% आ गया। कैलकुलेशन अगर आपको आती है और फॉर्मूले आते हैं तो आप ये सवाल कर ले जाओगे। कैलकुलेशन और इसके फॉर्मूले के अलावा थोड़ी सी आपको ट्रिक भी आनी चाहिए अगर आपको सवाल जल्दी करना है तो। नहीं, फॉर्मूले में अगर आप फॉर्मूले से सवाल करोगे, हर सवाल फॉर्मूले से नहीं होता है, और हर सवाल आपका ट्रिक से नहीं होता है। जिसमें ट्रिक नहीं लगती है उसमें फॉर्मूला लगता है, उसमें फॉर्मूला और फॉर्मूला लगा के हर सवाल करोगे तो आपका सवाल तो हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और हमें बचाना है समय। समय बचाओगे तभी आपका काम होगा। अल्पिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उसका धन, उस धन और मिलने वाला ब्याज का अनुपात इतना हो जाएगा। अब समय पूछ लिया है और दर दे दी गई है, ठीक है। और दर और अनुपात किसका दिया है, धन और ब्याज का, वही वाला है P बटे SI का अनुपात कितना कितना दे दिया है, 10:3 दे दिया है। चीज़ वही है, दर कितनी दे दी, 6%। तो दर R दे दी गई आपकी 6%, और फार्मूला आपका वही लगेगा। T का फार्मूला क्या होता है, T का फार्मूला होता है SI × 100 बटे R × P × R।
पी इंटू आर। पहले देखो आर टी होता था, आर टी वहाँ पहुँच गया, आर यहाँ आ गया, बस इतना ही अंतर है। और हमें सब पता ही है कि देखो एस आई कितना है 3 है, पी कितना है 10 है, और आर कितना है 6% है, तो रख दो इसमें। तो टी इक्वल टू हो जाएगा कितना रख दोगे, एस आई 3 है इंटू 100 और पी कितना है 10 है और 6% क्या है आर। तो 10 से ये कट गया, 3 से ये कट गया 2 बार, 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया 5। तो टी बराबर आ गया 5 वर्ष, ठीक, 5 ईयर। ये हमारा आंसर हो गया टी 5 वर्ष दूसरा। अब देखो आगे, कोई धन राशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में वह 5 गुनी हो जाएगी। देखो इस वाले दोस्तों चौथा सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो ये वाला सवाल हम दोस्तों कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो देखेंगे मूलधन, ठीक है। कोई भी राशि क्या होती है, मूलधन होता है सबसे पहले उसमें, तो मूलधन हो गया। फिर उसके बाद होता है क्या, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन होता है, उसको ए बोलते हैं, ठीक है, मिश्र धन हो गया। फिर होता है क्या, साधारण ब्याज, यानी कि एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई लिख देते हैं इसको, एस आई, ठीक। मूलधन हमने कोई राशि का हमने मान लिया, मान लो 3 गुनी हो जाती, तो मान लिया हमने यहाँ से ये हो गया पी, ठीक। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3p हो रहा है, ठीक, 3p मिश्रधन हो गया। ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और इसका एस आई निकालने के लिए क्या होता है, तो मूलधन एस आई बराबर होता है मिश्रधन से इसको माइनस कर देंगे, और मिश्रधन बराबर होता है आपका, मिश्रधन को ये होता है ए बराबर होता है पी इंटू एस आई, पी प्लस एस आई, और एस आई जब निकालेंगे तो पी यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए में। तो ये आपको दोस्तों देखो पता ही होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3p में से क्या माइनस कर देंगे हम, p, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p, ठीक, 2p आ गया। अब देखो अगली कंडीशन क्या है, 5 गुना, अगले वो कह रहा है 5 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है। कितने वर्षों में वो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले 5 गुना देखो। तो यहाँ पे 5p हो जा रहा है, कितना हो रहा है 5p। और ये तो मूलधन तो वैसे ही वैसा रहेगा, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज में बदलता है और साधारण ब्याज में मूलधन वही रहता है, तो मूलधन ये p रहेगा। तो ये आपका ऐसा ही कितना आ जाएगा, 4p आ जाएगा, ठीक है, 4p आ रहा है। अब देखो इसमें जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये देखो पहले इसमें जो अंतर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ समझना है, एस आई कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब एस आई में बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 2 गुनी से हो रही है बढ़ोतरी। तो यहाँ जो वर्ष हैं, वर्ष कितने हैं 15, तो 15 में भी 2 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 30 वर्ष, 30 वर्ष में आपका 4 गुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है, एस आई जो दिया गया है वो उसको 2 गुना हो रहा है, मतलब 2 दूनी 4, 2 गुना हो रहा है, तो वर्ष भी कितने होंगे, 2 गुने होंगे, तो 15 दूनी 30, तो 30 वर्ष में आपका 5 गुना हो जाएगा। ये दोस्तों समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर निकालना। तो 12 वर्ष में क्या हो जाती, दोगुनी हो जाती है। यहाँ पे वही चीज़ है, सबसे पहले हम मूलधन मानेंगे, पी हमने माना, हमने मूलधन, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 2p, कितना आ जाएगा 2p, और एस आई जो हमारा एस आई है वो आपका कितना आ जाएगा 2p में से 1p, यानी कि p बचेगा, p हमें पता चल गया। 12 वर्ष यानी t हमें पता चल गया, t कितना है, t बराबर हो गया 12 वर्ष, ठीक है। दर निकालना है, p हमें पता ही है, मूलधन हमें पता है, और एस आई हमें पता है, और टी हमें पता है, तो आर निकालने में कोई प्रॉब्लम, आर में तो यही होता है एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी, ठीक, इसको रख दो। तो एस आई कितना है, पी यानी 1,
ठीक है, एक रख दो चाहे पी रख दो, चलो मान लो हमने पी माना तो पी रख दिया, ठीक है, इंटू 100। और जो वो पी माना तो मूलधन वो भी है, और टी कितना है 12। तो ये हमारा आ गया, तो पी से पी कट गया, 12 का भाग दे दो तो आपका निकल आएगा 12×8 = 96, ठीक, 4/12, 12×8 = 96, 4/12, ये काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3 आर निकल आया हमारा। और यही हमारा दोस्तों आंसर है। आगे देखते हैं, कोई साधारण ब्याज किस साल, थोड़ा सा मिस्टेक था इसमें, ये इसलिए ये आपका सवाल सही नहीं आ रहा। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 4/7 के बराबर हो जाएगी, ये है, स्वयं के 4/7 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्वयं की 4/7, तो यहाँ पर ए जो है 7/4 है, यहाँ पर ए हो जाएगा ये 7, और जी हो जाएगा पी आपका हो जाएगा 4, P4, तो ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही आपका आ गया 3, ऐसा ही कितना आ गया, ऐसा ही बराबर आ गया 3, ठीक। अब आपको निकालना है, स्वयं के 4/7 हो जाएगी, P इंटू टी, तो टी तो आपका कितना है 4 है, तो पी है आपका, पी भी 4 है, तो निकाल लो इसको। तो हाँ, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको, इसमें मान रख दो, तो आर बराबर हो जाएगा, ऐसा ही 3 है इंटू 100 बटे ये 4 है, और ये भी 4 है, तो इसको काटो 25 बार कटेगा, 25 थी 75, 75 बटे कितने आ गया 4, 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 4 4 ये हो गए कितने 3, 35 हो गए, 4 32 हो गए, 32 हो गए, 3 बचे, तो 3/4%, 18 सही 3/4, यानी कि दूसरा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 7वां सवाल है, किसी धनराशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा, वार्षिक ब्याज निकालना है इसमें, वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। तो टी बराबर हमें दिया गया है 4 वर्ष, ठीक, और पी बराबर हमें निकालना है, तो 1/5 है, तो एक क्या है हमारा, एक है हमारा मूलधन, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 1, और मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन 5 हो जाएगा, ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 4, हमें दर निकालनी है, तो निकाल जाए जो 1/5 है, यानी कि ऐसा ही हमारा 1 है और राशि 5 है, तो हमारा ऐसा ही बराबर 1 है, और मूलधन हमारा कितना है 5 है। अब क्या प्रॉब्लम है, टी बराबर हमारा 4 है, तो निकाल लो, ऐसा ही इंटू 100 आर बराबर बटे पी इंटू टी, तो निकालो, आर बराबर हो जाएगा, ऐसा ही कितना है 1 है, और 100, पी कितना है 4 है, पी 5 है, और टी हमारा 4 है, तो 5 से काटो 20 बार, 4 से काटो 5 बार, यानी आर बराबर 5% आ जाएगा, कितना आ गया 5%। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों के 8वां सवाल है, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो साधारण ब्याज यानी ऐसा ही कितना है 4 है, और मूलधन कितना है 9 है, और टी कितना है, और यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि
के वर्ष ब्याज की दर के बराबर है, यानी कि हमारी जो आर है वो टी के बराबर है। बस सिंपल, आप लगा दो फॉर्मूला। दर कितनी निकालनी, दर निकालनी, तो आर बराबर हो जाएगा एस आई इंटू 100, बस फॉर्मूला वही लगना है। दर पूछी जाएगी तो फॉर्मूला हमारा यही, याद कर लेना फॉर्मूला। और पी इंटू टी करना है, पी इंटू टी की जगह हम आर रख सकते हैं, आर रख दिया। एस आई की जगह हम क्या रखेंगे, यानी 4 गुणा 100, पी की जगह हम रखेंगे 9 गुणा आर, और आर बराबर है, तो आर हम यहाँ ले जाएंगे, कैंची गुणा होगा तो सिर्फ आर को ले जाएंगे वहाँ, और बकाया सब ऐसे ही रख रहने देंगे। तो आर इधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो करो, आर स्क्वायर बराबर 4 इंटू 100 बटे 9, ठीक है। यही तो बच्चा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ए स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में आता है, अंडर रूट में हो जाएगा 4 इंटू 100 अपॉन 9। ये सब बाहर निकलेंगे, ये इससे 2 निकल आएगा, इससे 10 निकल आएगा, इससे कितने निकल आएंगे 3, तो 2 गुणा 10 बटे 3 हो जाएगा, तो यानी 20 बटे 3 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 20 बटे 3, और 3 18 बट 2 बटे 3%, यही हमारा आंसर है। जैसे ही 2 बटे 3, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अब आगे देखो, 9वां सवाल है हमारा, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। 500 रुपये की एक धनराशि 12% ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि कितने में 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 4 वर्ष दोनों धनराशियों को प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है, तो अन्य धनराशि कितनी होगी। देखो, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें 2 धनराशि दी गई हैं, सवाल को समझिए पहले। और दोनों धनराशियों का जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, उनका, उन दोनों धनराशियों कुल ब्याज कितना है 480 रुपये है। तो हमें क्या निकालना, अन्य धनराशि का मान निकालना है हमें, अन्य धनराशि कितनी होगी। और एक धनराशि हमारी दी गई है 500 रुपये। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला है, वो हम लगा देंगे यहाँ पर। दोनों धनराशियों के ब्याज को जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे 480 के। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर पहली धनराशि के लिए यानी 500, एस आई बराबर कुल एस आई बराबर, कुल एस आई बराबर हम लिखा लेंगे है P1 इंटू T1 इंटू R1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू T2 इंटू R2 बटे 100, ठीक है। एस आई हमारा कितना, कुल एस आई कितना है, दोनों का एस आई है 480, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम होगा, निकालो। P1 का मान कितना 500 है इंटू T1, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो एक वर्ष हो जाएगा T1, R1 कितना है 12% है बटे 100 प्लस ये हमें, ये P2 तो हमें निकालनी है, P2 निकालनी, और एक जी हो जाएगा, और इसकी है 10 बटे 100 हो जाएगा। देखो, ये 100 तो गायब हो गए, और ये वाले 100 में से क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हो गया 12 पंजे 60 बचेगा। 60 बचा, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। और ये 10 बचा, तो क्या करेंगे हम, ये 60 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक। तो 480 माइनस 60 हो जाएगा, तो 420 बचेगा, बराबर हो जाएगा P2 बटे 10 इंटू P2 बटे 10 ही तो बचेगा, क्या वो कट गया, वो एक सब कट गया,
तो 4200 रुपये हो जाएगा ये अनुदान राशि। हाँ, उसमें एक गलती हुई है, P2 × 4, 4 करेंगे तो ये आप 4 करोगे तो हमने एक रख दिया था, एक नहीं था वहाँ पे, 4 वर्ष है तो वो भी 4 वर्ष है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि हैं तो इसको दोबारा क्या करें, चलो दोबारा ही करें। तो कुल प्राप्त ब्याज हमारा कितना है, कुल प्राप्त ब्याज हमारा कुल ऐसा ही है 480। पहला कितना है, हमें पता है P1 मतलब P, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को कैसे जोड़ोगे, तो फॉर्मूला होता है P1 P_T/R/100, ठीक है। और प्लस यही करेंगे इसमें P1, ये P1 मान लो, T1 मान लो, R1 मान लो, ये P2 मान लो, T2 × R2 बटे कितना हो जाएगा 100। इसमें मान रख दो सबकी, वर्ष कितने 4 है, ठीक। तो 480 बराबर हो जाएगा 500 × 4 × 12 बटे 100 बराबर 0 0 कटे 0 कट गई, 12×5 = 60, 6 6 चौको 24, 240 आ गया ये, ठीक है। अब इसको हल कर लो, इसको क्या P1 P2 तो निकालना ही निकालना है, और 4 × 10, ठीक है, 10/100 है, 100 से एक 0 कट गई, ये कट गई, तो 4 बचे, 4 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 240 उधर जाएंगे, कितने बचेंगे 480 में से 240, 240 ही बचेंगे, बराबर हो जाएगा 4 काटा था तो 2P2 बटे 10, 5 बचे, और ये से 2 से ये काट दो तो ये आएगा 120, 12×5 = 60, 600 रुपये आ जाएगी। P2 बराबर कितना आ जाएगा 600 आपका आंसर आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे वाला है सवाल 10वां। कोई धन राशि साधारण ब्याज 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में 5200 और 7 वर्ष में कितनी 5680 हो जाती है, ठीक है। अब इसको समझो कैसे, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 5200, ठीक है। ये मूलधन निकल रहा है, अमाउंट निकल रहा है, सीधा सीधा मतलब कि मिश्र धन है ये। और 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 5680। तो हमारा ये दोनों का अंतर कितना होगा, और वर्ष में अंतर कितना होगा 2। तो 2 वर्ष का SI निकाल लेंगे, जब इनको घटाएंगे 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, घटाओ 5200 में से 680 में से 5200 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये 480। 2 वर्ष का SI हमारा 480 है, तो हमें निकालना कितने का 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का कितना होगा, 5 वर्ष का SI हमें कैसे निकालोगे, 5 वर्ष का SI बराबर हो जाएगा हमारा कितना 480/2 × 5, यही तो होगा। यहाँ आएगा आपका 240, ठीक है। 24×5 = 120 यानी कि 1200, ठीक है। 5 वर्ष का SI कितना आ गया 1200, और 5 वर्ष का मूलधन कितना है हमारा ये, तो यहाँ से P निकाल लोगे। 5 वर्ष का मिश्र धन, 5
5 वर्ष का मिश्र धन बराबर हमारा है 5200। और हमारा SI कितना है 1200। तो हमारा P कितना होगा, P बराबर आ जाएगा हमारा 4000। जब हमारा P आ गया तो हमें दर निकालना, तो R बराबर हो जाएगा हमारा SI यानी 1200 गुणा 100 बटे P कितना है 4000 गुणा समय कितना है 5 वर्ष। ये कट गया, 2 जीरो इससे कटे, 1 जीरो ये कट, 3 जीरो नीचे कट गई, 3 जीरो ऊपर की कट गई। अब बचा 10 और 12, 4 तिया 12, 3 बार 5 दूनी 10, 2 बार 3 दूनी 6। तो R बराबर आ गया आपका 6%। ये हमारा आंसर, तीसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो, कोई धनराशि 8 वर्ष में 2900 रुपये, वही सवाल है। अगर आपको समझ में ना आया तो दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। 8 वर्ष में कितना हो रहा है 2900, ठीक। और 10 वर्ष में कितना हो रहा है 3000। यहाँ पे अंतर है 2 वर्ष का, यहाँ पे अंतर है 100 का। यानी 2 वर्ष जो अंतर जो निकलता है वो आपका क्या निकलता है, वो आपका SI निकलता है। 2 वर्ष का SI कितना हो गया, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपये। तो हमें 8 वर्ष का निकालना, तो 8 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 100/2 इंटू 8 4, यानी 8 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 400 रुपये। और 8 वर्ष का जो हमारा मिश्र धन है वो कितना है 2900 है। मिश्र धन हमारा 8 वर्ष का कितना है, 8 वर्ष का 8/A बराबर हमारा कितना, ये SI निकल आया, ये है 2900 रुपये। 2900 रुपये हमें पता है। और हम क्या निकाल लेंगे, हम P निकाल लेंगे। तो 8 वर्ष का 8 वर्ष का P यानी कि मूलधन, मूलधन क्या हो जाएगा 2900 माइनस 400। तो ये हमारा आ गया P 2500। हमें दर निकालनी होगी, तो R बराबर हो जाएगा हमारा SI कितना 400 है इंटू 100। और ये P का हमारा क्या है 8 वर्ष का P हमारा है 2500। 2500 गुणा कितना है 8। तो ये हम काट लेंगे, क्या करेंगे काटो, 0 0 0 0 कट गई। और ये हमारा 25 से काटो, ये 25 चौको 100 हो जाएगी, और 4 दूनी 8 हो गई, और 2 से ये 2 काट दो, यानी R बराबर कितना आ जाएगा 2%। कितना आ गया 2%। चौथा हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमारा ये 12वां सवाल है, 12वां यानी कि लास्ट सवाल है। देखो क्या है, कोई साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925 हो जाती है। तो वह धनराशि निकालना है। तो इसमें कुछ सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। 3 वर्ष में कितनी है 850 है, और 3 वर्ष में, और 4 वर्ष में कितनी है 850 है, 3 वर्ष 925 है। यानी 1 वर्ष में कितनी है, 1 वर्ष का जो SI है वो आपका कितना है 100 नहीं 75। 1 वर्ष का SI बराबर कितना हो जाएगा, घटा दो इसको, 925 में से 850 गए तो कितना है 75 आ गया। और 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हमारा SI यानी 3 ही वर्ष का तो लगा लेंगे। 3 वर्ष का SI हमारा हो जाएगा, 3 वर्ष का SI बराबर हो जाएगा हमारा 75 गुणा
75 गुणा 3 यानी 3/15 3 21 और 1 22 225। और हमें क्या निकालना है, पी निकालना है यानी धनराशि निकालना। तो पी एस अमाउंट हमें कितना दिया गया है, मिश्रण हमारा गया 850 3 वर्ष का, और माइनस कर देंगे एस आई 3 वर्ष का। तो 850 माइनस 225, ठीक। तो कर दो तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों यही थे हमारे सवाल सिंपल इंटरेस्ट के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।